वेलकम 10th क्लास वंस अगेन। चलो अब जो हम ना क्या पढ़ेंगे ज़रा मैं एक बार बताता हूँ। पहले ये हम लोग करेंगे रैशनल नंबर होता है ना, सबको पता है रैशनल नंबर क्या होता है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है। मैंने पी अपॉन क्यू के फॉर्म का रैशनल नंबर लिख दिया। अब अगर कोई भी फ्रैक्शन लिखा हुआ हो ना तो आपको सिर्फ देख के बताना है कि वो जो होगा टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, सिर्फ देख के बताना है। वो डिवाइड नहीं करना है। डिवाइड करने के जैसे 9th क्लास में हम करते थे ना, पहले डिवाइड करते थे फिर बताते थे टर्मिनेट हो रहा है टर्मिनेट नहीं हो रहा है। लेकिन आज की जो क्लास है उसके बाद आप सिर्फ देख के बता पाओगे कि वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है। लेकिन उसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना है आपको। पहली बात यह कि रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है। चलो बढ़िया। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान देनी है कि पी और क्यू को प्राइम होना चाहिए। मतलब को प्राइम से नहीं समझ में आया तो आप सीधे सीधे ये समझो कि जैसे कि यहाँ पे मैं 50 लिख दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं 25 लिख दे रहा हूँ, तो कॉमन फैक्टर जो भी है उससे काट लो। अगर ये मतलब ऊपर नीचे काट लो, कटने के बाद जो भी बचता है वो कोप्राइम हो जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। दैट मीन्स जैसे ही कोई फ्रैक्शन दिखेगा सबसे पहले उसे काटो, काटने के बाद ये वाले रूल्स अप्लाई करना। समझ में आया? ठीक है। जैसे ये कट रहा था ना 3 5 जा और 5 5 जा, दैट मीन्स 3/5 है। तो इस तरीके से तो 5/25 पे नहीं बल्कि 3/5 पे ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। अब लॉजिक क्या है ध्यान से समझो। पी अपॉन क्यू होगा जहाँ पे पी और क्यू को प्राइम होगा। क्यूब को मैंने सर्किल किया है, कहने का मतलब यह है कि अगर क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, किसका? क्यू का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करो और वो प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसा बन जाए, दैट मीन्स 2 और 5 का मल्टीपल हो ओनली और कुछ नहीं हो, ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। और सीधी सी बात, इसका जस्ट रेसिप्रोकल वाइस वर्सा, मतलब अपोजिट वाइस वर्सा नहीं। अपोजिट कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर q का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर m 5 की पावर n फॉर्म का नहीं होता है, नॉट ऑफ द फॉर्म, तो हम यहाँ से ये रिजल्ट फाइंड आउट कर पाएंगे कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो पहली बात तो होगा नॉन टर्मिनेटिंग और साथ साथ रिपीटिंग भी होगा। क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग भी होगा। तो ये बातें समझ में आई आपको? अच्छा, जहाँ पे अब एक कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में जरूर आएगी, सर m और n है क्या? देखो m एंड n आर सम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। m और n नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो सकते हैं। और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते क्या हैं? तो ये होते हैं 0 1 2 3, ये सारे जो आते हैं इसको हम लोग नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। तो m और n की वैल्यू इनमें से कोई एक हो सकती है। तो ये तो थी बस थ्योरेटिकल बातें, शायद बहुत से लोगों को अभी समझ में नहीं आओगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं इसको एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा, ठीक है। वो देखो क्या है एग्जांपल, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3/98। मैंने 3/98 लिखा। क्यू जहाँ पे ये जो 3 है ये तो हमारा पी है ना, और ये 98 क्या है? क्यू है, ठीक है। अच्छा, 398 में कुछ कटने वाला है क्या? कुछ कटने वाला नहीं है। दैट मीन्स आपस में को प्राइम है। दैट मीन्स हम अभी इस वाले बात पर ध्यान देंगे। तो आपको सिर्फ क्यू के बारे में देखना था। दैट मीन्स क्यू यहाँ पे क्या है? क्यू की वैल्यू हो रही है 98। इस 98 का करो प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जब इस 98 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने जाऊँगा मैं तो कैसे लिखूँगा? 24977 यही लिखूँगा ना। अच्छा, मतलब 98 का प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसा हो गया 2 × 7 × 7, या फिर उसको इस तरीके से लिखो 2 × 7 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब मुझे ज़रा ध्यान से देख के बताओ कि 98 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या 2 की पावर m और 5 की पावर m का फॉर्म हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें 7 आ गया। दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ 2 आता और 5 आता और उस पर कुछ पावर चढ़ा हुआ आता, तो हम ये बोल देते, क्या बोल देते हैं? ये कौन सी, अगर ऐसा होता तो इस वाली कैटेगरी में जाता, लेकिन ऐसा हो रहा है दैट मीन्स 5 तो आया नहीं, दैट मीन्स इस वाली कैटेगरी में चला गया, ठीक है। मतलब ये कि अगर इससे आप डिवाइड करने जाओगे तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, पहली बात तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, दैट मीन्स टर्मिनेट नहीं करेगा। और दूसरी बात क्या होगा कि वो रिपीटिंग भी होगा। रिपीट करेंगे, चाहे एक नंबर रिपीट करे या एक पैटर्न रिपीट करे, रिपीट करेगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि एक्सरसाइज जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी हमारी 1.3 है आई थिंक, तो 1.3 के कुछ क्वेश्चंस लिख के आपको अच्छे से समझा देता हूँ ये टॉपिक क्या था कैसे था, ठीक है। तो आप लोग ये लिखो, तब तक मैं क्वेश्चन राइट डाउन करता हूँ।
सॉरी एक्सरसाइज 1.3 नहीं है, वो एक्सरसाइज 1.4 है। क्वेश्चन नंबर 1 में इतने सारे क्वेश्चन, इन टोटल 10, हमें सिर्फ देख के बताना, थोड़ी सी नॉर्मल से कैलकुलेशन करके विदाउट डिवीजन कि ये टर्मिनेटिंग हो गया नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ऐसा बताना है, ठीक है। तो देखो जो पहला क्वेश्चन है 13/3125, पहली बात तो ये कि इन दोनों में अगर जो कुछ कॉमन है, दैट मीन्स अगर जो कुछ कट रहा है तो काट लो, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ कटे वटेगा नहीं, ठीक है। तो ये ऊपर 13 रहेगा और हम क्या करेंगे, क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, दैट मीन्स 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो जब हम 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने जाओगे तो 5 आएगा 6 टाइम्स, या आप लोग 5 आएगा 5 टाइम्स, ये लोग अपनी अपनी कॉपी में आप लोग करके सब देखना होती है, आएगा 5 टाइम्स, ठीक है। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, 13/5 5 टाइम्स 2 × 2 की पावर 0। अच्छा 2 की पावर 0 इसलिए लिखा क्योंकि 2 की पावर 0 किसी नंबर पे पावर 0 करो तो 1 होता है ना, तो इसलिए मैं इसको 2 की पावर 0 × 5 की पावर 5 लिख सकता हूँ ना। अब ध्यान याद करो दिमाग में, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि अगर डिनोमिनेटर दैट मीन्स क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म का हो जाता है, तो ये जो होगा डेसिमल एक्सपेंशन इसका वो होगा टर्मिनेटिंग। तो क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा? हाँ, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। रीज़न ये है कि इसका जो क्यू है दैट मीन्स जो डिनोमिनेटर हुआ वो इस फॉर्म का हो गया। किस फॉर्म का हो गया? 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म का हो गया। देखो हो गया ना, जहाँ पे m की वैल्यू 0 है और n की वैल्यू 5 है, दैट मीन्स व्हाट कि ये क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसके लिए हम लोग ये रिजल्ट लिख सकते हैं कि ये जो होगा ये क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया टर्मिनेटिंग। अच्छा ये देखो 17/8 है, तो इसको मैं 17/8 को मैं लिखना चाहूँगा ना, तो 2 3 बार आता है, मतलब 2 3 बार आता है, 2 की पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब नीचे 5 अगर गायब है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? 5 आप लिख दो ना, देखो 2 की पावर 3 × 5 की पावर अगर 0 करके मैं लिख दूँ, हो गया, फ़र्क तो नहीं पड़ा ना, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो फिर से इसका जो डिनोमिनेटर है दैट मीन्स क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर m एंड 5 की पावर n के फॉर्म का हो गया, मतलब ये भी क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग हो जाएगा। चलो ये देखते हैं 64/455। अगर जो कुछ कैंसिल होगा तो कैंसिल करो, अगर जो कुछ कैंसिल होगा तो कैंसिल करो, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, छोड़ दो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ कैंसिल होगा नहीं, ठीक है। फिर भी आप लोग एक बार चेक कर लेना, कैंसिल होगा नहीं, ठीक है। हम अगर ऊपर लिखना चाहें तो ऊपर हम लिख सकते हैं 64 है, दैट मीन्स 4 × 4 × 4 और 2 तो 4 तो 6, कुल मिला के 6 बार 2 आएंगे, 64 मिल जाएगा, कैंसिल नहीं होगा। लेकिन अगर 455 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करने जाओगे तो इसमें सिर्फ मिलेगा आपको 5 7 और 13, ये वैल्यू मिलेंगी, करके देख लेना। अच्छा बताओ, क्या ये 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म का है? नहीं है, नहीं है ना, नहीं है। इसका मतलब ये कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, पहली बात तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। और साथ साथ रिपीटिंग नेचर का भी होगा। कैसा होगा? रिपीटिंग होगा। अब चाहे कोई एक नंबर रिपीट करे या फिर कोई एक पैटर्न रिपीट करे, ठीक है। अच्छा ये वाली वैल्यू देखो, अगर मैं 15 को लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 3 × 5 और 1600, दैट मीन्स 1600 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो उसमें 2 आता है 6 टाइम्स, ठीक है, और 5 आता है 2 टाइम्स। अब कैंसिल भी तो हो रहा है ना, देखो यहाँ पे 5 1 है, यहाँ पे 5 2 है, तो 1 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट मीन्स ऊपर सिर्फ और सिर्फ 3 बचेगा और नीचे बच जाएगा 2 की पावर 6 और 5 की पावर 1 बचेगा। बताओ क्या इसका डिनोमिनेटर दैट मीन्स क्यू 2 × 2 की पावर m × 5 की पावर n के फॉर्म का है? हाँ बिल्कुल है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन बनेगा वो कैसा बनेगा? ये बनेगा टर्मिनेटिंग, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ देखिए 77/210, ठीक है। कटेगा तो काट लेंगे, नहीं कटेगा तो हमारा क्या जा रहा है, ठीक है, हम वैसे ही कर लेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये नहीं कटेगा, ठीक है, ये नहीं कटेगा, कटेगा शायद ये 7 × 11 लिख सकते हैं इसे, और ये 210 है, दैट्स मीन 210 है। इसको आप लिखना चाहोगे ये होगा 2 × 3 × 5 × 7, इतना होगा, ये होगा। तो एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर बचेगा क्या? 11/2 × 3 × 5 बचेगा। अब बताओ, जो कैंसिल होना था वो तो हमने कैंसिल कर दिया। अब डिनोमिनेटर को चेक करो, दैट मीन्स क्यू की वैल्यू को चेक करो। क्यू का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें 2 है, 3 है, 5 है। 2 और 5 इट्स ओके, बट 3 ने आके सारा काम खराब कर दिया, ठीक है। तो इस वजह से ये होगा क्या? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नेचर का। तो इस पर आप लिख देना, ये कैसा हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, एंड रिपीटिंग हो जाएगा। समझ में आई?
अच्छा इस वाले पे आओ, 29 है और अपॉन में 343 है। 29 को आप 29 क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 1 × 29 कर सकते हो, और तो कुछ कर नहीं सकते। 343 है, इसमें 7 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करो ना, 7 × 7 49, 49 × 7 343 हो जाता है। दैट मीन्स ये आएगा 7 की पावर 3। अब बताओ क्या इसका डिनोमिनेटर 2 की पावर m और 5 की पावर n फॉर्म का आया? नहीं आया। नहीं आया तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन बनेगा वो क्या बनेगा, नॉन टर्मिनेटिंग और क्या, रिपीटिंग। ठीक है, समझ में आया? अच्छा ये देखो, अब इसमें सीधे सीधे मैं करके ही दे दिया, इसमें तो कुछ मेहनत ही नहीं करना। अब पहले देखो क्या कुछ कट रहा है। अब ये मत करना कि 2 से 2 काट देना और 3 से 3 काट देना, नहीं ऐसा मत करना। 23 है, ये 2 की पावर 3 है, 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ ऐसा ही महानुभाव मिलते हैं, देखा हुआ है मैंने। ठीक है, तो ये 23 है, तो ये 2 की पावर 3 है, 5 पे पावर 2 है, तो डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी पहले से ही यहाँ इस फॉर्म में लिखा हुआ है ना। डिनोमिनेटर पहले से यहाँ इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो क्लियर सीधे सीधे विजिबल है ये, तो इसमें ज़्यादा दिमाग ही नहीं चलाना हमें, सीधे सीधे हम इसके लिए लिख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। चलो इस पे आओ, इसमें भी कुछ नहीं कटेगा, अगर कुछ कटता तो कटेगा क्या, देख लेता हूँ मैं एक बार। 9 और 1 10 और तो 12, ऊपर 3 से कटेगा, लेकिन 3 से नीचे कटने वाला कोई नंबर मिल नहीं रहा है, दैट मीन्स नहीं कटेगा। ठीक है, नहीं कटेगा तो डिनोमिनेटर को सीधे सीधे चेक करो, तो 2 की पावर m, 5 की पावर n, लेकिन 7 भी आ रहा है, 7 आके फिर से सारा हिसाब किताब खराब कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। मैंने शॉर्टकट में लिखना शुरू कर दिया, आप पूरा पूरा लिख लेना। ठीक है, अच्छा ये देखो कट रहा है ना, हर ये तो बहुत आसानी से कट रहा है। कैसे कट रहा है, 2 3 जा 6 होता है और 5 3 जा 15 होता है। ये आ गया 2/5, अब नीचे सिर्फ और सिर्फ 5 है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, 2 की पावर 0 5 की पावर 1, क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया ना 2 की पावर m 5 की पावर n के फॉर्म का हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अच्छा ये देखो कट रहा है, हाँ कट रहा है, 7 से 5 टाइम्स में 35 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 10 से 5 बार में 50 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 7/2 × 5, तो नीचे 2 की पावर m 5 की पावर n का फॉर्म बन गया, दैट मीन्स ये भी क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने ये सीखा कि किस तरीके से रैशनल नंबर को हम देख के बिना उतना लंबा डिवीजन किए ये बता दें कि वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। समझ में आया? तो चलिए आज बस हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में ये 1.4 एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, साथ साथ चैप्टर 1 भी फिनिश हो जाएगा। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। ठीक है, ओके टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।